हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम रैक्स। तो पार्ट 3 ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का लेकर आ गए हैं। लास्ट पार्ट है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। एप्लोजाइज प्रो विटा सुआ, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा एप्लोजाइज प्रो विटा सुआ। वैन चार्ल्स किंगले अटैक्ड न्यूमैन ऑथर सिंसियरिटी, ही रिप्लाइड विद द फेमस एप्लोजाई प्रोविटा सुआ 1864। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही बन जाता है। एपोलोजाइज प्रोविटा सुआ किसकी फेमस कोटेशन है, तो आपको लिखना है ये किसने रिप्लाई दिया था। इसका इसका रिप्लाई दिया था चार्ल्स किंगले ने। ठीक है, आगे विच कंटेंट, जिसमें संग्रहित थे ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज स्पिरिचुअल और मेंटल हिस्ट्री। इसमें जो चार्ल्स किंगले था इसकी स्पिरिचुअल और मेंटल हिस्ट्री संग्रहित है। द कैंडोर, जो कैंडोर का मतलब होता है प्रमुख, ब्यूटी सुंदरता, एंड फोर्स बल ऑफ विच, जिसके द्वारा वॉन फॉर न्यूमैन्स द हाई रिगार्ड, जिसके द्वारा न्यूमैन ने हाई रिगार्ड मतलब ऊंचा स्थान बनाया। विच हिज लिबर्टी, लिटरेरी, जो उसका साहित्यिक, आर्ट कला को इनेबल मतलब इस चीज को ऑन करता है, हिम उसमें, टू रिटेन सिंस एवर। नेक्स्ट हेडिंग द मूवमेंट आफ्टर न्यूमैन, न्यूमैन के बाद क्या आंदोलन हुआ। दो सम ऑफ न्यूमैन्स फॉलोवर, जबकि न्यूमैन्स के जो फॉलोवर थे आल्सो बिकम कैथोलिक हो चुके थे। द मेन मूवमेंट लेड नाउ बाई पूसी, पूसी के द्वारा लेड किया गया, चलाया गया, कंटिन्यू लगातार। बट इन इट्स लेटर स्टेज, इसकी बात की जो स्टेज है, इट बिकम लेस कंट्रोवर्शियल, मतलब ज़्यादा ही विरोधाभास हो गया, बहुत कम विरोधाभास हो गया, इसका विरोध बहुत कम होने लगा। एंड थियोटिकली मतलब एक थ्योरी जैसा हो गया। एंड मोर प्रैक्टिकल, ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया। फर्दरिंग, आगे चलकर, द स्टेब्लिशिंग ऑफ गिल्ड, गिल्ड का मतलब होता है समाज, समाज को स्थापित किया। इम्प्रूवमेंट, सुधार किया। ऑफ चर्च, चर्च में, म्यूजिक में। एंड रिवाइवल, उसके जो रिवाइवल ऑफ द रिचुअल, मतलब रिचुअल का मतलब होता है आने वाले जो परंपरा होती हैं, विचार होते हैं, ठीक है, जो पद्धति चलती आ रही होती है, उनमें क्या हुआ, बदलाव हुआ। एंड बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स में कहते हैं कुछ इस तरह बिल्डिंग बनाते हैं, कुछ उस तरह बिल्डिंग बनाते हैं, तो इनमें समय बहुत परिवर्तन हुआ। एंड ब्यूटिफाइंग, सुंदरता को ब्यूटिफाइंग कर दिया। ऑफ द चर्च बिल्डिंग, चर्च बिल्डिंग को बहुत एट्रैक्टिव करके बनाया गया। नेक्स्ट एंग्लो कैथोलिक चर्च, एंग्लो कैथोलिक चर्च के बारे में पढ़ते हैं। आफ्टर न्यूमैन्स गोइंग ओवर द चर्च ऑफ रोम, जब रोम के चर्च में गया, द होम ऑफ ट्रेडिशनलिज्म, द न्यू लीडर्स, जो नए लीडर्स है ऑफ द मूवमेंट के, सच एज पूसी, कैबलैंड, अदर, दो दे डिड नॉट फॉलो न्यूमैन, उन्होंने न्यूमैन को फॉलो नहीं किया, यट फिर भी दे टेंडेड, उन्होंने कोशिश की, टू ब्रिंग, लाने की, द एंग्लिकन चर्च, एंग्लिकन चर्च को, इन द लाइन विद द कैथोलिक, बाई रिटर्निंग, वापस लौटकर, टू द ट्रेडिशनल फॉर्म, ट्रेडिशनल परंपरागत रूप में, एंड रिचुअल पद्धतियों में। इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस रिटर्न, ये कारण था उसके लौटने का, टू ट्रेडिशनल फॉर्म में, एंड रिचुअल पद्धतियों में, दैट की द एंग्लिकन चर्च, जो एंग्लिकन चर्च था, वाज फॉर ए टाइम, एक समय के लिए, नाउ जाना गया, एज द हाई चर्च के रूप में। इवन यहाँ तक कि एज द कैथोलिक चर्च, यहाँ तक कि कैथोलिक चर्च भी इतना जाना नहीं गया। तो इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का क्या क्या प्रभाव पड़ा। ए, धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा, ऑन रिलीजन। पहला, बाय द एंड ऑफ सेंचुरी के खत्म होने तक, द शार्प डिवीजन, जो शार्प डिवीजन बिटवीन चर्चेज हैड डाइड आउट, मतलब चर्चों के बीच में होने वाला जो परिवर्तन था पूरी तरह से खत्म हो गया। धर्म पर यह प्रभाव पड़ा, सभी धर्म मिलजुल कर रहने लगे। नेक्स्ट, द क्लार्जी मैन sank down all minor difference and united in all kinds of humanitarian efforts for social uplift। अपलिफ्ट का मतलब मैं आपको बता देता हूं, अपलिफ्ट का मतलब होता है उत्थान किया इन्होंने। जो क्लार्जी मैन थे, जो चर्च में रहने वाले थे, इन्होंने सारे जो चलते आ रहे थे
जो गलत फहमी थी उन सबको अंत करके, माइनर से माइनर डिफरेंस को खत्म करके, छोटे से छोटे डिफरेंस को खत्म करके सभी को एकता के सूत्र में बांध दिया और सबसे मानवता के साथ व्यवहार किया। रिलीजन जो धर्म था वाज नॉट डेड, धर्म मरा नहीं था। इट हैड बिकम मोर इनलाइटेंड, ये धर्म मरा नहीं था जबकि और जगमगाने लगा था। मतलब जैसे किसी को शिक्षा दे देते हैं और उसके जीवन का विकास हो जाता है, इस तरह से इनलाइटेंड ये पूरी तरह से जगमगाने लगा। द अनबिलीवर्स बिकम फ्रैंकली एथिस्ट, जो विश्वास ना करने वाले थे वो पूरी तरह से नास्तिक बन गए। ठीक है, जिन्होंने विश्वास नहीं किया धर्म में उन्हें क्या संज्ञा दे दी गई, नास्तिक है भाई, ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते। ऑन लिटरेचर, साहित्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेटेड मतलब प्रेरित कर दिया द वर्क्स ऑफ मैनी ऑफ द इंश्योरिंग इंग्लिश प्रोज राइटर। इंग्लिश प्रोज राइटर ने क्या करा, क्या करा, स्टिमुलेटेड प्रेरित किया इंग्लिश राइटर को। ये इंग्लिश लिटरेचर पर इसका प्रभाव पड़ा। इंग्लिश राइटर भी धर्म के ऊपर लिखना शुरू कर दिया, इंग्लिश राइटरों ने, प्रोज के राइटर ने स्पेशली। सेकंड नंबर मूवमेंट अट्रैक्ट, मूवमेंट ने अट्रैक्ट किया द अटेंशन, ध्यान पर, ऑफ द वेरियस लिटरेरी मैन, जो लिटरेरी मैन थे उनकी उस पर फोन पर लिटरेरी मैन को ज़्यादा आकर्षित किया। एज ए रिजल्ट ऑफ विच कार्ले हीप्ड हेटेड ऑन द मूवमेंट वाइल आर्नोल्ड अटैक्ड इट। जो कार्ले था उसने जो लिखा उस पर आर्नोल्ड ने अटैक करके लिखा। ठीक है, मान लो मैंने कोई पोएम लिखी तो मेरी पोएम को डिफाइन करते हुए, मेरी पोएम में क्रिटिसाइज करते हुए जो दूसरा राइटर होगा उसने मेरी पोएम से भी अच्छी पोएम प्रेजेंट की। इस तरह से चला, सब धर्म के ऊपर लिखी हुई थी। द लीडर्स ऑफ द मूवमेंट, मूवमेंट के जो लीडर थे, रोट ए नंबर ऑफ प्रोपागेंडिस्ट नॉवल। प्रोपागेंडिस्ट नॉवल प्रचार वाले जो व्यक्ति होते हैं उस तरह के नॉवलिस्ट हुए। लाइक न्यूमैन लॉस, न्यूमैन ने खो दी एंड गेन प्राप्त कर ली। एंड चार्लोट का एम यंग्स द हेयर ऑफ रैडक्लिफ, ये सब इनके जो वो थी स्टोरी के नाम है ये, तो उन्हीं के बारे में इसमें दिखाया गया है। उन्होंने सब लिखी पूरे धर्म को टारगेट करके, अच्छी अच्छी बातें लिखी। आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ न्यूमैन, न्यूमैन की कन्वर्जन के बाद, पैटिशन एंड फ्राउड हु हैड कम अंडर इट्स स्पेल फॉर ए टाइम, उसके बाद ये दोनों आए लिखने के लिए। रिएक्ट, इन्होंने रिएक्ट किया स्ट्रांगली, मजबूती के साथ, अगेंस्ट द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के विरुद्ध में। पैटिशन बिकम ए प्रोमिनेंट लिबरल एंड फ्राउड टू ए न्यू मास्टर कार्ले। जो ये क्या था, पैटिशन प्रोमिनेंटली लिबरल लिखा, मतलब उसने लिबरल मतलब स्वतंत्रता के बारे में लिखा। फ्राउड ने क्या लिखा, न्यू मास्टर के रूप में लिखा, जो कार्ले ने लिखा था। तो लास्ट हेडिंग आपके सामने आ चुका है, कॉन्क्लूजन, ये पार्ट 3 था, कंप्लीट हो चुका है। तो सम ऑफ अबव पॉइंट, इट कैन बी सेड दैट इन द रिलीजियस फील्ड, धार्मिक क्षेत्र में, द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट रिस्टोर्ड, रिस्टोर्ड टू द चर्च अथॉरिटी, मतलब चर्च के अधिकारों को रिस्टोर्ड कर दिया, मतलब दोबारा से उन्हें जो गलत थे उन्हें ठीक करके फिर वैसे ही प्रेजेंट कर दिया। आल्दो यद्यपि द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट केम टू एन एंड, और ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का एंड होने लगा 1845 में, ये एंड हो गया। इट्स इफेक्ट, और इसका जो प्रभाव था, वाज फेल्ट, महसूस होता है, थ्रू आउट द 19th सेंचुरी, जबकि इसका जो प्रभाव था, भले ही 1845 में खत्म हो गया था ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, लेकिन इसका प्रभाव 19वीं शताब्दी तक चला। तो आशा करता हूँ कि पार्ट 3 और लास्ट पार्ट जो है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का आपको अच्छा लगा होगा। अगर किसी को वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम अपने वीडियो में सुधार करेंगे। और एक बार अगर आपकी समझ में नहीं आया तो मेरे वीडियो को दूसरी बार भी देखो, तीसरी बार देखो, जब तक आपको समझ में ना आए 1000 बार देखो, आपकी समझ में 100% आएगा। क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर होती ही ऐसी है, बार बार पढ़ने के बाद ही वो आपको समझ में आएगी, क्योंकि उसमें स्टोरी तो गाइज होती नहीं है, जैसा लिखा होता है, जैसा हिस्ट्री में होता है वैसा ही आपको बताना पड़ता है। तो बस आज का लॉन्ग आंसर में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी नए लॉन्ग आंसर के साथ।